मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। दोस्तों, हमने जहाँ पे पिछली वीडियो में कथा को विराम दिया था, उससे आगे की कथा कहने जा रहा हूँ। आप लोग से निवेदन है, कथा पूरी सुनते जाइए। मणि माणिक्य मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहे न तैसी। नृप किरीट तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुधे कहि, उपजहि अनत अनत छवि लहि। भगति है तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर आवत धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। राम चरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदियस हृदय विचारी, गावहीं हरि जैसे कलिमल लोहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्रकृत जन गुण गायना, सिर धुनि गिराया लगते पछिताना। हृदय सिंधु मति से समाना, स्वाति शारदा गाहि सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्ध को सेप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसाई बर बारी विचारो, होहि कविते मुक्ता मनि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जोगित वेद पुनि पोहि आई, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। अजय जन में कल काल कराला, कर तब वायस बेस मराला।
चलते कुपंत वेद मंग छाड़े, कपट कलेवल कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े में हैं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को है काम के। तीन मह प्रथम रेक जग मोरे, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वज, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवे गुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लहूँ। तते मयते अलप बखाने, थोरे मऊ जाने अहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझी विधि विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी दे कोरी। एतहु पर करे हहीं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मते रंका। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी अनोखो प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोरे निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित, कहाँ संसार में आसक्ति मेरी बुद्धि। यही मारुति गिरे में रूढ़ाई, कहा हो तो लेके माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करते कथा मैंने अति कधराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा बहुत मन हिचकिचाता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेत कहि जस जास गुण, करहि निरंतर गान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।